मैं हूं साधन यादव। आइए आपको हम कुछ हमारे गांव के जो किसान होते हैं उनसे भी मिलवाते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनका एक ही सवाल है कि आखिर हमें सरकार बार बार प्रताड़ित क्यों करते हैं, और जबकि हम लोगों का बहाली 2003, 2005, 2006 में हो गया है, तो फिर पुनः हम लोगों का सक्षमता परीक्षा क्यों? ये सक्षमता परीक्षा 2024 में क्यों है, क्यों लिया जा रहा है? तो कुछ शिक्षकों का कहना है कि सरकार हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ का अलग कुछ कहना है, तो अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं सुनील कुमार यादव जी से, जो कि जिला कोषाध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ जिला अररिया से हैं। इनसे सुनाते हैं कि हमारे सुनील कुमार यादव जी क्या कहना चाहता है। मैं सुनील कुमार यादव जी जिला कोषाध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला अररिया जी। कुछ नहीं, यह तो खुनूस है। एक्चुअल में बिहार सरकार से हम लोग 2005 से जी समान काम का समान वेतन, जी जो संवैधानिक हक है, जी मांगते आ रहे हैं। जी यह हम लोगों को आज 20 साल से 19 साल से प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं दिया। जी। हाँ, एक बात के लिए बिहार सरकार को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। हम लोगों की मांग थी राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, नियोजन नहीं नियुक्ति हो। नियुक्ति का परिणाम इन्होंने दिया है, कदम बढ़ाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब नियुक्ति हो रही है, चाहे वो जैसा भी नियुक्ति हो, लेकिन नियुक्ति हो रही है। नियोजनवाद पर पहला जीत हम लोगों का है, इसके लिए अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ। बहुत ही आपका नाजुक सवाल है जी ये सक्षमता परीक्षा। जी भाई साहब 2009 से दक्षता परीक्षा हो गया, उसी में एक शब्द बढ़ा दिए तो सक्षमता हो गया। जी जो शिक्षक दक्षता पास कर गया, फिर वो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर गया, फिर भी आप उससे परीक्षा ले रहे हैं। ये और कुछ नहीं, मैंने आपका सवाल का पहले एक ही शब्द में जवाब दे दिया, ये खुनूस है और कुछ नहीं। नियोजित शिक्षकों से इतनी एक संवैधानिक सरकार को खुनूस है, ये तो हास्यास्पद है, हास्यास्पद है। आप बताएं, शिक्षकों से बार बार परीक्षा लेने की बात करते हैं, हम तैयार हैं। आप बीपीएससी से पास करके आए हुए उस बीडीओ, सीओ, उस एसडीओ की परीक्षा फिर से क्यों नहीं लेते हैं? उस आईएएस ऑफिसर की परीक्षा फिर से क्यों नहीं लेते हैं? मैं के पाठक जी से पूछना चाहता हूं। मुझे भय नहीं है, बहुत सारे शिक्षक को भय होता है कि हमें सस्पेंड कर देंगे। किस बात का सस्पेंड? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है? मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अपनी बात आज संध्या 5 बजे कर रहा हूं। संध्या 5 बजे के बाद भी मैं एक देश का स्वतंत्र नागरिक हूं। के पाठक जी से बीपीएससी की परीक्षा ली जाए, क्या वो पास करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये तो बिल्कुल पागलपन है। जिस सरकार से हम लोग समान काम की समान वेतन मांग रहे थे, वह सरकार से अंतोगतवा हम लोग बिहार की नौनिहाल बच्चों की खुशहाली के लिए, उनके विकास के लिए सबसे पहले कहा, सबसे पहले आप राजकर्मी का दर्जा दे दो, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दो। तो वो हम पर परीक्षा लाद रहे हैं, और परीक्षा के बाद कह रहे हैं जो नेपाल के बॉर्डर के हैं उसे हम आसाम के बॉर्डर पर पहुंचा देंगे, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है उसको हम बंगाल के बॉर्डर पर पहुंचा देंगे।
जो झारखंड के बॉर्डर पर है उसे हम नेपाल के बॉर्डर पर पहुंचा देंगे। वाह, कोई बात नहीं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। नियोजित शिक्षक 3.5 लाख से अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो परीक्षा तो देगी ही, अपनी मेरिट आपको दिखा देगी। और आप इधर से उधर भेज करके भी अपनी मंसूबा को चाहते हैं तो वो हम आने वाले समय में इस आपका एक एक करतूत का जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे। बिल्कुल गलत है। सरकार को अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, बेहतरीन शिक्षा चाहिए तो निश्चित रूप से बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे, और जो समान काम समान वेतन हम लोग मांग रहे थे वह अब भी मांग हमारी जारी है। शिक्षकों का जो 3य ग्रेड का सेवा दर्जा था वह दर्जा दे, और जब तक यह दर्जा नहीं मिलेगा हम लोग अपना संघर्ष करते रहेंगे। कुछ ऐसे राजनीतिक दलों हैं जो कि हमारे शंभू कुमार यादव जी हैं, आइए इनसे भी मिलवाते हैं, जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अररिया से राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और ये बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेने चाहिए जी, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने ट्रेनिंग का परीक्षा दे चुका है, डीएलएड कर चुकी है या कर चुका है जो भी टीचर, या फिर वो दक्षता का एग्ज़ाम दे चुका है, फिर डीएलएड का एग्ज़ाम में वो 3 साल तक वो लोग अपना मेहनत करके परीक्षा दिया। तो अब जो ये परीक्षा दोबारा ले रहा है तो ये तो उसको सताने के लिए ले रहा है ना, उसको प्रताड़ित करने के लिए ले रहा है। जी सबसे पहले हाँ जी, देखिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, मुंह में रोटी देके छीनने का काम कर रहा है, समझ गए। आज जो है ये, जब इसे यही करना था तो पहले ही एग्ज़ाम लेना चाहिए। के पाठक पहले आकर के एग्ज़ाम ले लेते। आज तो ये के पाठक आकर ले रहे हैं एग्ज़ाम, के पाठक कहाँ तक सही कर रहे हैं। यदि वो शनिवार को छुट्टी कर रहा नहीं है, शनिवार को फुल डे है, यदि वो कह रहा कि बिहार में जितना भी ये है बैंक के अनुसार से चलना चाहिए, तो फिर बैंक में तो सब महीना में 2 छुट्टी होता है, 2 शनिवार छुट्टी होता है। तो लेकिन टीचर को कहाँ दिया छुट्टी। सक्षमता नहीं होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। क्योंकि जो इसमें टीचर में है तो एग्ज़ाम दे के खुद दक्षता का ही किया, जो नहीं है तो दक्षता एग्ज़ाम तो दे रहा है, सक्षमता पूरे का ले रहा है ना, एक का कहाँ ले रहा है। जो नया बाली हुआ पूरे का ले रहा है, वो जो नियोजित शिक्षक सबका ले रहा है। नियोजित कह करके भी उसको समान काम कह करके भी उसको समान नहीं मिल रहा है। नहीं है, सही एकदम गलत है ये, सक्षमता होना ही नहीं चाहिए। जी, डॉक्टर शंभू कुमार। आप क्या हैं? हम डॉक्टर हैं, हम जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के। जी, मैं मुख्यमंत्री साहब जी से और डिप्टी सीएम से यही अनुरोध करूंगा कि ये एग्ज़ाम नहीं लिया जाए, क्योंकि ये जो भी टीचर है, ये टीचर को बाद में दिक्कत हो सकती है। अच्छा आदमी भी तो अच्छा एग्जाम में बैठने के बाद तो उसका दिल डल जाता है। तो नहीं, ये तो बात की बात है, वोट देंगे कि नहीं देंगे वो बात की बात है। यदि काम अच्छा होगा तो वोट क्यों नहीं देंगे। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारे रामचंद्र यादव जी, जो कि प्रारंभिक शिक्षा संघ अंचल सचिव हैं, आइए ये क्या कहना चाहता है, इन्हीं का मुखारबिंद से आपको सुनाते हैं। मैं रामचंद्र यादव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चंदा में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही मैं प्राथमिक शिक्षक संघ में अंचल सचिव हूँ। सक्षमता परीक्षा के संबंध में ये कहना है, हम प्राथमिक शिक्षक संघ के अंचल सचिव हैं। सचिव जी 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 जी। तो इसमें ये कहना है कि मैंने बहाली जो हुई, इन लोगों की दक्षता परीक्षा हुई, उसके बाद सारे शिक्षक कार्यरत मैंने दक्षता परीक्षा दिए। उसके बाद टीईटी से जो बहाल लोग हैं उनका टीईटी परीक्षा हुआ, और टीईटी पास करके ही लोग यहाँ बहाल हुए बहुत सारे। और 2001 में बहाल हुए, अभी 2024 चल रहा है, तो 20 साल 22 साल 23 साल सेवा बहुत लोगों की हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मैंने परीक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो अलग होना चाहिए।
हम लोगों का यही कहना है, हम लोगों का संगठन भी इस समय में ज्ञापन दे चुका है जिसमें जो त्रुटि है, बहुत सा त्रुटि है, जैसे अब स्थानांतरण नियमावली है, इस तरह का परेशानी है। अब 3 जिला में इस उम्र में लोग 25 साल नौकरी के बाद 3 जिला का ऑप्शन आएगा, तो काफ़ी कठिनाई है इससे। शिक्षक माने पूरा परेशान है कि अब कहाँ मेरा किस जिला में हो जाएगा, कहाँ पोस्टिंग हो जाएगा, क्या माने समस्या होगी, इस तरह की परेशानी लोगों में दुविधा की स्थिति में है। तो हम लोग संगठन स्तर से भी ऊपर में राज्य संगठन को आग्रह किए हैं कि आप इस संबंध में राज्य सरकार से मिलकर इसका निराकरण किया जाए। ये प्रयास हम लोगों का जारी है। सही नहीं, इसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता है जी, लेकिन अब सरकार की नीति है, उसमें परिवर्तन होता है, तो इसमें कुछ कहना भी मुश्किल है। सारे टीचर रिटायर भी कर गए हैं, जो नियोजन में आए थे जी, वो लोग रिटायर कर भी चुके हैं। जी, बहुत सारे शिक्षक रिटायर करके गए हैं, कुछ 1 साल में रिटायर होंगे, ऐसी भी स्थिति है। और ये सब भी परेशानी शिक्षकों के साथ है कि अब किसी का 1 साल के बाद 2 साल के बाद भी रिटायरमेंट है, किसी का 5 साल के बाद रिटायरमेंट है। तो हम लोग राज्य कार्यालय को इस संबंध में कर चुके हैं। राज्य कार्यालय हम लोग आश्वस्त कर दिया है कि हम लोग सरकार से इस तरह की मांग रख रहे हैं कि शिक्षक की जो कठिनाई है उसको दूर। आइए आपको सुनाते हैं कि एक सामान्य टीचर, सहायक टीचर सक्षमता परीक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं और यह क्या बता रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। पहले मैं विक्रम मंडल, मध्य विद्यालय बरियारपुर। सर, सक्षमता परीक्षा सरकार की नज़रों में, अधिकारियों के नज़रों में वो भले ही सही हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक एक सम्मानित पद होता है, और जब हम लोग इस पद पे आए तो हमने भी अपनी क्वालिफिकेशन को साबित करते हुए आए, और 10 साल सेवा हम लोगों ने दे दिया है। और इन 10 सालों में शिक्षा विभाग की कई ऐसी कमी हम लोगों ने भी झेला है, विकट परिस्थिति का सामना भी किया है, कम वेतन में हमने अपना जीवन को चलाया है। लेकिन अब सक्षमता जैसी परीक्षा को हम लोगों के ऊपर लाया गया, ये हम लोगों का जो निजी रूप से जो ज्ञान होता है उनकी पहचान हो रही है, वो उन लोगों के दृष्टिकोण से सही है, पर हमारे सम्मान में मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अगर लेनी है तो हर विभाग में ले सर, और क्योंकि एक शिक्षा में ज़रूरी है कि ज्ञान की आवश्यकता होती है सर, पर हम लोग तो ज्ञान ही बांट रहे हैं, उन्हीं विषय वस्तु को लगातार पढ़ा रहे हैं। वो अनुभव भी हम लोगों को है, वही किताब, वही कॉपी जो हमने पहले पढ़ा वही पढ़ा रहे हैं। हमें अपने ज्ञान पर शक नहीं है, और सरकार अगर हमें हमारी परीक्षा फिर से लेनी चाह रही है तो ये मानसिक निश्चित रूप से हम लोग को अभी तक जो है कि वो क्या कहते थे, प्रताड़ना। जनगणना के अलावा भी कई ऐसे विकट परिस्थिति आता है, जैसे हम लोग अभी हाल फिलहाल में कोरोना जैसे महामारी में सब घर में होते थे, हम लोग अपने परिवार से दूर रह करके वो किट पहन करके उस ड्यूटी को हम लोगों ने किया है। क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने ड्यूटी दिया है। जब घर जाते थे तो डर लगता था अपने बच्चे को छूने में, अपने घर जाने में। इनके अलावा BLO जैसे कठिन कार्य भी दिए हैं। अब देखिए BLO का जो हमने काम देखा वो बड़ा दुखदाई है। अब हम इस समय में देखिए अभी लोकसभा इलेक्शन की तैयारी चल रही है, और इसी बीच में हमें एग्ज़ाम भी देना है और पढ़ाई भी करनी है। तो पहले ये बोला गया था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो एक मामूली सा होगा, पर जो कल जो नोटिफिकेशन आ रहा उसमें देखा गया कि BPSC TRE1 TRE2 लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो कि सर साधारण नहीं होता। और हमारे ही मानते हैं कि ये सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, पर वो क्वेश्चन का वो लेवल अलग होता है सर। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए हमें और हमारे सभी शिक्षकों को कुछ ना कुछ थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। कुछ समय और भी मिलना चाहिए। सक्षमता जैसे परीक्षा अगर आपका पैटर्न BPSC हो तो कुछ समय देना चाहिए। अभी बीच में लोकसभा इलेक्शन है सर, और हमारे ऊपर स्कूल में 9 बजे से 5 बजे तक हमें सेवा देनी पड़ती है, और इनके बाद ठंड का मौसम है। घर जाने के बाद भी कई ऐसी परेशानियां उत्पन्न होती है। उसके पहले 9 बजे के पहले समय बड़ा ठंड सा है,
उतना समय नहीं दे पाते हैं जो हम लोग खुद का तैयारी कर तो- सकें। शिक्षकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोगों को निश्चित रूप से एक मानसिक परेशानियाँ होती। आपको मिलाते हैं हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बरियारपुर उत्तर संकुल संसाधन प्रखंड नरपतगंज अररिया। ये क्या कहना चाहते हैं, ये जबकि पूर्व प्रधानाध्यापक है, ये पहले प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसका विचार क्या है। देखिए, यह जो है नियोजित शिक्षक का सक्षम परीक्षण जी नियमित का नहीं। जी तो नियोजित में ऐसा कम ही है कि जो रिटायर कर गए होंगे या दिखाई नहीं पड़ता होगा, क्योंकि 2006 के बाद ही यह योगदान किए हैं। जी। तो अभी तो यह उस तरह का परेशानी नहीं होना तो पहले चाहिए। जी अब है कि सरकार का सोच क्या है, जो बराबर यह सवाल आते रहता है कि प्रशिक्षण लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। प्रशिक्षण तो होना चाहिए लेकिन परीक्षा नहीं लेना चाहिए। प्रशिक्षण इसलिए कि नई नई पद्धतियाँ आती है तो उनको तो समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है, नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें मेरे सुझाव से अच्छा नहीं है। मेरे विचार से अच्छा नहीं है, का मनोबल गिरेगा। अब मेरा नाम जयप्रकाश रजक है। जी मैं पूर्व प्रधानाध्यापक इसी विद्यालय का था। जी अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ जी। 31 दिसंबर 2023। जी संयोगवश आज ठाकुर जी का जयंती में भाग लेना था, इसलिए मैं विद्यालय आया। बिल्कुल। पुनः हम आपको सुनाना चाहेंगे कि एक सहायक टीचर क्या करे। सक्षमता परीक्षा जो लिया जा रहा है ये एकदम नई सरकार को लेना चाहिए। यही यदि लेना था तो जब बहाली हुई थी, बहाली के पूर्व ही नियोजित टीचर का जो बहाली 2006 में हुआ था, या शिक्षा मित्र की जो बहाली हुई थी 3, 4, 5 में, उसी समय पहले सक्षमता परीक्षा ले लेनी चाहिए थी। लेकिन सक्षमता परीक्षा से पूर्व ही टीचर का टीईटी एग्जामिनेशन ले लिया गया। उस तौर पे इन लोगों को 60 ईयर का 60 वर्ष का सेवा काल कर दिया गया। लेकिन समय बीत जाने के बाद अब फिर सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं। यह सरकार की भूल है। एक तरह का सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें जो बहाली हुई थी, बहुत लोग ट्रेन टीचर थे जो रिटायर कर गए। कारण इसमें ट्रेन टीचर की ही, प्रशिक्षित शिक्षक का ही पहले उसको प्राथमिकता दिया गया था, इसके बाद अनट्रेन टीचर का। अब ट्रेन टीचर और अनट्रेन टीचर को ट्रेनिंग करवाया गया। ट्रेनिंग करने का मतलब है दक्ष। उसको एजुकेशन के लिए, पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से या एजुकेशन कोर्ट बिल में दक्ष होना ही जरूरी है। किसी भी चीज़ में पारंगतता हासिल करना। सरकार ने सारे शिक्षकों को, 4 लाख नियोजित टीचरों को दक्ष करा दिए, ट्रेनिंग पास करवा दिए और टीईटी एग्ज़ाम भी लिए। टीईटी एग्ज़ाम ले लिए तो सारे टीचर उत्तीर्ण हो गए। जब उत्तीर्ण हो गए तो उनको जो है 60 वर्ष का सेवा काल निश्चित कर दिया गया। अब पुनः बार बार लेना टीचरों के, शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के को प्रताड़ना है। नियोजित शिक्षकों को एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के तरफ से। इसीलिए सक्षमता परीक्षा कतई सही नहीं है। सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को प्रताड़ित करने के वजह से ऐसा किया गया है। यह सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपना परिचय दें। मैं शैलेंद्र कुमार सुमन, शिक्षक मध्य विद्यालय बरियारपुर उत्तर। अब देखिए कि एक शिक्षिका क्या कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहिए, मैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम जगह के पास की हूँ, देखी भी थी, दक्षता भी थी। लेकिन कहावत में है, जो सभी जानते थे, सीता महारानी सती थी, फिर भी उसकी अग्नि परीक्षा ले गई। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी परीक्षा लेंगे मैं उस पर सक्षम हूँ। नहीं, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है, फिर भी मैं सीता महारानी की तरह सक्षम हूँ परीक्षा देने के लिए।
आप अपना परिचय दें। मैं चुन्नी कुमारी, मध्य विद्यालय बरियारपुर से गए हैं। अब ये जो है 2024 में सक्षमता परीक्षा ले रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे अनुसार से उसको तो उसी टाइम में सक्षमता परीक्षा लेना चाहिए जी। जिस टाइम से मैं जो है आवेदन करवाए थे टीचर में जो है ज्वाइन करवाए थे उसी टाइम में लेना चाहिए जी। जो मन होता है जो नया नियम निकलता है क्या है नया उसका तो जानकारी। ये सक्षमता परीक्षा कहाँ तक सही है? मेरे अनुसार से कहीं तक सही नहीं है। 20 साल पहले कहाँ था वो टीचर जो है बिना जानकारी का टीचर बना हुआ है जो नहीं लिया गया उस टाइम में। न्यूज सक्षमता परीक्षा 2024 को लेकर नियोजित शिक्षक बिफरे। जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा, कहा सिर्फ खुन्नस निकालना चाहती है सरकार। नरपतगंज नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा लिए जाने के खिलाफ जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने कहा कि हम लोग समान काम के लिए समान वेतन की मांग शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए सरकार इस परीक्षा के बहाने नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित कर अपना खुन्नस निकालना चाहती है। जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने अपने दिए गए बयान में खुलेआम कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों का पहले दक्षता परीक्षा लेती है, फिर अब सक्षमता परीक्षा ले रही है। यह शिक्षकों को प्रताड़ित और परेशान करने के लिए ऐसा कार्य कर रही है। उन्होंने अपने बयान में सवाल किया, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी परीक्षा क्यों नहीं होती? नियोजित शिक्षकों की ही बार बार परीक्षा क्यों ली जा रही है? वह इसलिए कि हम शुरू से ही समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें अनसुनी कर दी आ रही है। इस खुन्नस में सरकार बराबर नियोजित शिक्षकों को परेशान कर रही है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों को नियोजित 2003, 2005 और 2006 में हुआ था। शिक्षक सवाल उठाते हैं, इस समय बहाली हुई थी उसमें परीक्षा क्यों नहीं ली गई थी? शिव के 20-25 वर्षों बाद राज्य कर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा क्यों? ना बढ़िया होना चाहिए। ये तो बहाली हुआ कब मास्टर 20 साल पहले, अब उस शिक्षक के ही दे रहा है, वही पढ़ने के लिए नहीं देगा। बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस सब के चलते परीक्षा गलत है, बिल्कुल गलत है। दल बदलू है ये, कलानंद मंडल, ग्राम घर श्यामनगर, सनापुर ग्राम। मारेंगे सार के, गलत काम करता है, बेईमानी करता है, नहीं करता है। हाँ। कभी उधर देता है गड़क का। हाँ छाप अभी फूल छाप का भी लालटेन छापल ना। सक्षमता परीक्षा जो है अब 2024 में लिया जा रहा है, जबकि शिक्षकों का बहाली 2005 में हुआ। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं लिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? आप लोग बोलिए ना, कहाँ तक सही है? हैं? एक बार लिया एग्जाम तो हुआ ना, फिर कितना बार परीक्षा? कोई किसी का डेट हो गया, कहाँ से वो एग्जाम देगा? गलत है कि सही है? बहुत गलत है। गलत है। हाँ। आप अपना क्या परिचय बताएं? परिचय दे अपना। वार्ड नंबर 13 पूर्व वार्ड कमिश्नर हैं आप? हाँ। जी। ये देख रहे हैं, ये जय किसान जय जवान, ये लोग कैसे कमाते हैं और कितना मेहनत करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। जब पहुँचे हैं किसानों के बीच, आप पहले अपना नाम बताएंगे? रविंद्र मंडल। आपका नाम? संतोष मंडल। आपका नाम? आफ्ताब आलम। आपका नाम? आप लोग क्या करने के लिए आए हैं बादल? जी हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, मकई पटाने आए हैं अभी। ये क्या चीज़ का फसल है? ये खीरा है। दिखाइए कौन सा खीरा है। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र मंडल। आप ही का खीरा है? हाँ। ये हमारे सक्षमता परीक्षा जो है लिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी जहाँ तक
जानकारी है हम लोग का कि अभी तो सक्सेस न होगा कि अभी एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी बहुत आदमी मर गया है, बूढ़ा हो गया है, जिसका आँख से अंधा है, जो सुस्ता न है, वही तो बोल रहे हैं। अभी जो है कि बढ़िया बात ना है, अभी बहुत आदमी बूढ़ा हो गया जो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, कैसे एग्ज़ाम देगा वो? जब नौकरी 2003 में लिया गया तो अभी जो है कि काहे एग्ज़ाम लिया जा रहा है 2003 में। 2005 में जो नौकरी दिया गया है वो अभी एग्ज़ाम ले रहा है, तो बहुत टीचर मर गया है, बहुत टीचर अंधा हो गया है, कैसे एग्ज़ाम देगा? जी जी जी। तो कहना चाहेंगे? देखिए वो तो मार खाने वाला काम कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। जी जी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। क्योंकि आप लोग किसान हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान। ये क्या है आपका हाथ में, दिखाइए तो क्या है ये कोदार है, जुगाड़ है ये। ये क्या करते हैं इससे? इससे माटी काटते हैं हम लोग। कैसे काटते हैं, दिखाइए थोड़ा। जी या परीक्षा लेके तैयार नौकरी किया लेके आप किया ले नौकरी बोला हमारा आरू के बाल बच्चा पढ़ल के या परीक्षा लेते कल नौकरी हो गया, पहले परीक्षा ले रहा है अब। हाँ। ये हमारे किसान का गोभी का खेत है, आप देख सकते हैं गोभी, ये गोभी का खेत है। जे के बहुत के हाँ आप करते कि नहीं करते कोई गारंटी नहीं होगा। वो गलत करे छे, सही पर जाए छे, सही एक नल्ला पर हो ओ तब तो ऐसी भाई थी। की नाम बोलन अपन? अब ना मंदू जादव घर भरसिया में घर। भैया ये जो आपका कंधा पे है ये क्या है, दिखाइए थोड़ा। हद विधा जंगल घींचने वाला, दिखाइए थोड़ा कैसा है, दिखाइए। गुड़ाई करने वाला उसका ये दिखाइए ना, अथी करके क्या है उसमें। कील है, कील। टीचर परीक्षा देते हैं तब ये लेना चाहिए ना, जब टीचर काम कर रहा था। नहीं, अब उसका सक्षमता परीक्षा मांग रहा है, कहाँ तक सही है? ये तो सर गलत है। 2003 में टीचर बहाली किया था, अब उसका परीक्षा मांग रहा है, तो किसी को सूझता नहीं होगा, किसी को तो याद भी नहीं होगा, भूल गया होगा, किसी को सूझता भी नहीं, किसी को सूझता भी नहीं होगा। बहुत सारे टीचर ऐसा है मर गए। हमारा दांत टूट गया है, 20 साल पहले तो नहीं टूटा होगा। नहीं टूटा हुआ है जी। ये क्या है? ये है हुल, गुड़सूत्री काटने वाला, सूता धागा बनाने वाला, सोन का पटवा का सोन जो होता है उसी का, रस्सी बांटने वाला। सक्षमता परीक्षा जो है लिया जा रहा है, जो कि टीचर का नियुक्ति 2021, 2022, 2023 में हुआ है, लेकिन उसका परीक्षा अब मांग रहा है। उसमें से कई टीचर मर भी गए हैं, किसी को आंख अंधा हो गया है, कोई अब रिटायर कर गए हैं। अब ये जो है 2024 में सक्षमता परीक्षा ले रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे अनुसार से उसको तो उसी टाइम में सक्षमता परीक्षा लेना चाहिए जिस टाइम से मैं जो है आवेदन करवाए थे, टीचर में जो है ज्वाइन करवाए थे, उसी टाइम में लेना चाहिए। जो मन होता है, जो नया नियम निकलता है, क्या है नया, उसका तो जानकारी। ये सक्षमता परीक्षा कहाँ तक सही है? मेरे अनुसार से कहीं तक सही नहीं है। 20 साल पहले कहाँ था वो टीचर जो है बिना जानकारी का टीचर बना हुआ है, जो नहीं लिया गया उस टाइम में। मेरा नाम स्वरूपलाल मंडल है, ग्राम श्यामनगर, वार्ड 13, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया है। ये सक्षमता परीक्षा जो है ये कहाँ तक सही है? ना, ये सही नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, सक्षमता परीक्षा गलत है। अच्छा, 2003
या 5 या 4 में जो बहाली की शिक्षकों का, तो उसका परीक्षा पहले लेना चाहिए। अब जो परीक्षा ले रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। बहुत टीचर मर गए होंगे, बहुत रिटायर होंगे और बहुत बुढ़ापा हो गया होगा। ये कैसे हो सकता है? तो असंभव वाली बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक भी अथी जो है सक्षम वाली बात नहीं है। ये बेवजह के कारण जो है के पाठक जो है शिक्षकों को जो है परेशान कर रहा है।